बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरगोदा की तहसील साहिवाल में मौजूद हूँ और ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पे जो रोड है ये झंग रोड है और इस जानिब ये फरूका सिला वाली रोड है और सिला वाली से आगे चिरियोट की जानिब भी ये रोड निकलता है। और ये मेरे अक़ब में बिल्कुल ये इसका बस स्टैंड है। और मज़ीद आगे लिए चलता हूँ तो आपको इस शहर के बारे में मज़ीद भी बताता हूँ। और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की जो रहायश का है वो भी बिल्कुल इस चौक के अंदर यहाँ पे मौजूद है। ये आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। तो ये शहर भी काफ़ी तारीख़ी शहर है और इसकी जो तारीख़ है वो भी कई सौ साल पुरानी है। यहाँ पे इस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पे तारीख़ी कुछ दरवाज़े हैं, गेट हैं और वो जो दरवाज़े हैं वो भी अंग्रेज़ दौर में बनाए गए थे। तो यहाँ पे ये जनाब बाज़ार की जानिब ये रोड जा रही है और यहीं से जो ओल्ड साहिवाल है वो इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आइए आपको लिए चलते हैं, जो ओल्ड साहिवाल है वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो मैं इस वक्त साहिवाल तहसील के सर्कुलर रोड पे मौजूद हूँ और शहर मेरे इस तरह में है और हम काफ़ी आगे निकल आए। उसकी वजह ये है कि जो मेन इस शहर की तारीख़ी चीज़ें दिखाने वाली हैं मैं उस जगह पे अभी पहुँच चुका हूँ। और ये दूसरा दरवाज़ा, इसकी पहचान आपको बताया चलता हूँ कि जो तहसील साहिवाल ज़िला सरगोदा ये है कि इसके 6 दरवाज़े जो है वो बनाए गए थे अंग्रेज़ दौर में। तो ये दरवाज़े जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के हैं। और इसके अंदर जो है शहर जो ओल्ड तहसील साहिवाल है वो इसके अंदर है। इसी तरह ये दूसरा वाला दरवाज़ा है और चूँकि इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है तो मैंने मुनासिब समझा कि पहले मैं यहाँ पे आगे आपको जो वो बता के दिखा देता हूँ। ये जो साहिवाल का दूसरा दरवाज़ा है इसका जो तारीख़ है वो 1865 में ये तामीर हुआ था। इसका नाम कश्मीरी दरवाज़ा है। और जबकि दूसरी दफ़ा, चूँकि यहाँ पे दरिया झेलम का पानी यहाँ पहुँच जाता था तो इसकी दूसरी दफ़ा जो रेनोवेशन है वो 2001 में हुई थी। तो इस दरवाजे से गुजर कर अंदर जो आगे आबादी है, इसी तरह ये सर्कुलर जो रोड है ये गोल घूमता है और इसके अंदर जो पुरानी तहसील साहिवाल की जो आबादी है, जो ओल्ड साहिवाल है, वो इसके अंदर मौजूद है इस जानिब। और इस जानिब की जो आबादी है जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये बाद में जो है वो कायम हुई है। अच्छा, तो जी ये हम अंदरून साहिवाल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे ये बिल्कुल तंग गलियाँ हैं और बाज़ गलियाँ तो ऐसे हैं कि जहाँ से मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। ज़्यादातर गलियाँ इतनी चौड़ी हैं कि जो रिक्शा है वो कोई आसानी या मुश्किल के साथ वो अंदर दाखिल हो सकता है। तो हर जानिब ये तंग गलियाँ हैं और जैसे मुकम्मल प्लानिंग के साथ कोई शहर बनाया जाता है वो वाला सीन नहीं है। गलियों का जो कटाव है वो कहीं से भी आपको नज़र आ जाएगा। तारीख़ी होने की जो कुछ शहादतें हैं, जो कुछ सबूत हैं, वो इन इमारतों को देख के भी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसा कि चिनियोट, लाहौर जैसे तारीख़ी शहरों में जो छोटी टाइल उस वक्त बिल्डिंग में इस्तेमाल हुई थी, सेम वैसी जो है वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगी आपको। मैं चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसी इमारत मिल जाए जिसकी जो लगे कि हाँ वाकई ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी और तारीख़ी शहर की अक्कासी करती है। तो ये वो इमारत मिल चुकी है और सेम जो नक्शा है इसका हमारे चिनियोट शहर के अंदर जिस तरह ताजमहल है लकड़ी से बनाया गया है और सेम वही स्ट्रक्चर है, वही उसी तरह की जो लकड़ी है इस्तेमाल की गई है, वही डिज़ाइन नज़र आ रहा है। और ये इसका जो सामने इसको झरोका कह लें, इसका जो फ्रंट है सारा लकड़ी से बनाया गया है। तो इस इमारत को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो तहसील साहिवाल है ये भी काफ़ी ज़्यादा तारीख़ी हैसियत की हामिल है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये नक्शो निगार हैं। और आपका कभी भी चिनियोट आना हो तो आप देखेंगे जो ताज महल, वहाँ पे उमर हयात महल है, सेम टू सेम इस तरह का। और ये दरवाज़ा मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है ये दरवाज़ा। और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि ये जो तारीख़ी इमारत है इसको अभी भी संभाला जा सकता है क्योंकि इसकी तमाम जो मनाजिल हैं वो अभी भी कायम हैं। तो मुझे एक चीज़ जो नज़र आई है, ये भी इस शहर की तारीख़ की अक्कासी कर रही है। ये जगह, ये जनाब मंदिर है, यानी इसको देखने के बाद ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे
हिंदू भी रहते थे। और इस मंदिर के अंदर तो अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बंद है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हिंदू भी रहा करते थे इस शहर के अंदर। तो अभी ये छोटी सी जगह है, बाकी जो मंदिर है वो यहाँ पे गिर चुका हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाहर ये छोटी सी बर्तनों वाली जो दुकान है वो बनी हुई है। अब हम जनाब आगे दरवाजे की जानिब चलते हैं। ये देखें, जैसे मैं पहले अभी कह रहा था ना कि दादा ने दुकान बनाई थी, दादा से बेटा और बेटे से पोता, इस तरह करके ये दुकानें कुछ चंद एक दुकानें होंगी जो नए आज के दौर में बनाई गई हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो पुराने दौर की ही बनी हुई हैं यहाँ पे। और ये ही तहसील साहिवाल का मेन बाज़ार है। खूनी दरवाज़े से इसकी एंट्रेंस है और हर एक चीज़, गारमेंट्स की, जूती, कपड़ा, दीगर जो अशिया ज़रूरिया हैं इस बाज़ार के अंदर आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसकी एंट्रेंस जो है वो खूनी दरवाज़े से ही होगी। अच्छा, तो इस दरवाज़े से मैं बाहर आ गया हूँ। इस दरवाज़े का नाम खूनी दरवाज़ा है और ये साहिवाल का पहला दरवाज़ा है। यहाँ से एंट्रेंस होगी। यहाँ पे जितनी भी ख़रीदारी है, खा वो गोल्ड ख़रीदना हो, खा वो गारमेंट्स का सामान या ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर जो चीज़ें वो इसके अंदर तमाम तर चीज़ें जो है मौजूद हैं। इसकी तारीख़ी हैसियत का अंदाज़ा इन चीज़ों से भी लगाया जा सकता है। पुराने दौर की टाइलें लगी हुई हैं, छोटी टाइल से दीवारें बनाई गई हैं। ये अंदर इसके दुकानें हैं। यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि ये भी सरकार की मलकियत होगी। तो मुझे ये नहीं मालूम कि इसका नाम जो है वो खूनी दरवाज़ा क्यों है। बहरहाल मुझे इतना पता चला है कि ये दरवाज़े उस वक्त अंग्रेज़ दौर में इसलिए लगाए गए थे कि पूरा का पूरा जो शहर है उन दरवाज़ों के अंदर बंद हो जाया करता था। और पुराने वक्तों में जैसे शहरों पे जो है वो हमले होते थे और शहरों को लूट लिया जाता था, तो शाम के टाइम ये दरवाज़े बंद कर दिए जाते थे और लोग जो हैं इन दरवाज़ों के अंदर अपने आप को महफूज समझते थे। ये कॉन्सेप्ट मुगलिया दौर का, उसके बाद अंग्रेज़, ये शुरू से जो है वो चला आ रहा है। तो ये जनाब तहसील साहिवाल का छोटा सा जो व्लॉग है उसमें मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने और बताने की। एक चीज़ मुझे ये भी बड़ी अच्छी लगी है कि गोश्त की दुकानें इस बाज़ार के अंदर हैं। हर चीज़ के लिए जो अलग अलग जो जगह है वो यहाँ पे मुख्तस है। चलिए जी, अब तहसील साहिवाल शहर से निकल के अब जो है वो मैं ट्रैवल करने लगा हूँ सियाल शरीफ की जानिब। बहुत बड़ी गद्दी है। सियाल शरीफ तहसील साहिवाल से चंद किलोमीटर के फासले पे है, झंग रोड पे है। तो अब हम जनाब यहाँ से निकल के सियाल शरीफ की जानिब जाएंगे और वहाँ से चंद एक मिनट का जो है जो तफसीलात हैं, जो लोग अकीदतमंद जो देखना चाहें तो उनकी सहूलत के लिए जो दरबार शरीफ है वो भी हम दिखाएंगे।